हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए। तो आज मैं एमएसएमई की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूं वो है व्हाट इज़ एमएसएमई, यानी एमएसएमई क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज़ एमएसएमई। एमएसएमई में एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है स्मॉल, इस एम का मतलब होता है मीडियम और ई का मतलब होता है इंटरप्राइजेस, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस में जो बहुत छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो लोकल मार्केट एरिया में शॉप्स वगैरह जो होती हैं और जहाँ जनरली लगभग 10 लोग तक काम करते हैं, तो वो सब माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर में आते हैं। स्मॉल इंटरप्राइजेस में थोड़े उनसे ऊपर के नेचर के जो बिजनेस होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स। और मीडियम इंटरप्राइजेस में वैसे यूनिट्स आ जाते हैं जहां पर लगभग 50 से 150 एम्प्लॉय तक काम करते हैं। तो ये एमएसएमई सेक्टर इतने वाइड रेंज में है कि ये 60 साल से इंडियन इकोनॉमी का एक वाइब्रेंट पार्ट रहा है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो भी लार्ज इंडस्ट्रीज जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनसे कम कैपिटल कॉस्ट पर, यानी ऑफिस बिल्डिंग वगैरह में ज्यादा खर्चा करे बगैर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और उसी के साथ साथ रूरल एरिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो जब एमएसएमई सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो गवर्नमेंट का भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि इन यूनिट्स के लिए कुछ करने की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2006 में गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट लाया, ताकि देखा जा सके कि एमएसएमई सेक्टर को कौन कौन से इशू अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से उनको रिजॉल्व करके एमएसएमई सेक्टर को डेवलप किया जा सके। तो इस एक्ट को लाने का एक रीजन एमएसएमई सेक्टर की मार्केट में कम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाना था। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में पहली बार एंटरप्राइजेस कॉन्सेप्ट को पहचानने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों को इंक्लूड किया गया। और एंटरप्राइजेस को इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर बेस पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में क्लासिफाई किया गया, क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से एंटरप्राइज को रिकॉग्नाइज कर पाना बड़ा कंफ्यूजिंग था कि कौन सी एंटरप्राइज को माइक्रो में ही लिया जाए, कौन सी एंटरप्राइज को स्मॉल में और कौन सी को मीडियम में। क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट एरिया शॉप में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हो जिन्होंने खुद को एज ए प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रखा हो एंड जीएसटी नंबर ले रखा हो, और ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इसलिए एंटरप्राइजेस को क्लासिफाई करना जरूरी था। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके से एमएसएमई यूनिट्स को बांटा गया है। पहले माइक्रो की बात करते हैं। तो अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। और स्मॉल में अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। और लास्ट मीडियम एंटरप्राइजेस, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। तो इस तरह से एमएसएमई को क्लासिफाइड किया गया। इसमें थोड़ा मैं और बताना चाहूंगा क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपको किसी भी एमएसएमई कैटेगरी में आने के लिए दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ से कम है पर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इस केस में आप माइक्रो इंटरप्राइजेस नहीं स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है बट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेस में नहीं मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। तो मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरप्राइजेस हमेशा अपने आप को लोवेस्ट इंटरप्राइज रजिस्टर करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस के कंपैरिजन में। तो अब क्लासिफिकेशन तो हो गया कि कौन सी माइक्रो में आएगी, कौन सी स्मॉल में और कौन सी मीडियम में। अब बात करते हैं कि इंटरप्राइजेस अपने आप को प्रूव कैसे करते हैं कि वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है या वो माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। तो दोस्तों, उसके लिए इंटरप्राइजेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। उद्यम सर्टिफिकेट जब एंटरप्राइजेस अपने आप को एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्टर करती हैं तो उनको तब मिलता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको हम आगे प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो उद्यम सर्टिफिकेट कैसे दिखता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसा दिखता है, यहाँ आपकी एंटरप्राइजेस कैटेगरी लिखी होगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ सेक्टर लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर। यहाँ आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा या एंटरप्राइजेस का नाम, यहाँ एड्रेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट यहाँ लिखा होगा। उसके बाद आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ मेंशन होगा और लास्ट में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, उद्यम सर्टिफिकेट से पहले एमएसएमई यूनिट्स को उद्योग आधार सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, पर जून 2020 में एक सर्कुलर इशू किया गया और कहा गया कि 1 जुलाई 2020 के बाद से जो भी यूनिट्स एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड होंगी उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और जो भी यूनिट्स 1 जुलाई 2020 से पहले से एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं
और उद्योग आधार सर्टिफिकेट ले रखा है उनको 31 मार्च 2021 से पहले उद्यम के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा दोबारा से और फ्रेश उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। और जो लोग नहीं लेंगे वो एमएसएमई से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 31 मार्च 2021 के बाद से उद्योग आधार सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये था एमएसएमई का एक छोटा सा बेसिक टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि एमएसएमई यूनिट्स क्या होती है, एमएसएमई एक्ट क्या है, किस तरीके से एमएसएमई यूनिट को क्लासिफाइड किया गया है और उद्यम सर्टिफिकेट का क्या रोल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि एमएसएमई यूनिट होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ से कम है, पर टर्नओवर 50 करोड़